students, Bahria Model School, PNAD Maripur Secondary Wing. This is Physics Lecture number 5. Myself Miss Mehak Fatma. आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे, काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इसमें हम देखेंगे कि मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं और मोशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 हमारे जो टॉपिक्स हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, velocity and speed, acceleration and gravity, derivation of first, second and third equation of motion, book examples and numericals, book MCQs plus blanks। ये जो तमाम टॉपिक्स हैं ये इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज हमारे स्टार्ट से लेकर 1 से लेकर 6 तक के जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाएं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या है। ये हम आपको बता चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में सबसे पहली जो ब्रांच थी वो मैकेनिक्स थी, जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स एंड विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो मैकेनिक्स की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स। व्हाट इज काइनेमैटिक्स? ये भी एक फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स को विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स और एजेंट। Causing the motion is known as kinematics. It is derived from a Greek word kinema meaning motion. Kinematics का मतलब बॉडी मूव कर रही है विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। हम इसमें जस्ट मोशन की डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं, मोशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हम ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना टाइम कवर कर रही है, कितनी स्पीड से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसमें हमारी किसी भी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। तो इस तरह की मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को कहते हैं काइनेमैटिक्स। जैसे ये मूविंग कार है, आप देख रहे हैं, मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये बहुत स्लो मूव कर रही है, लेकिन मेरी इसमें कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही। ये खुद जो इसको मूव करवा रहा है वो इसको मूव करवा रहा है, लेकिन मैं जस्ट ये ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं जिसको डिस्क्राइब जस्ट करूँगी कि कितनी वेलोसिटी से जा रही है, ये इसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है। तो हम काइनेमैटिक्स में बेसिकली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, टाइम में, डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में। व्हाट इज डायनामिक्स? ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है और मैकेनिक्स की टाइप है। इसमें हम पढ़ते हैं मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि जिसमें हमारी फोर्स अप्लाई हो रही होती है। हम फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ मूव करेगी, वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जो वर्ड डायनामिक्स है वो भी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, डायनामी, जिसका मतलब है पावर यानी कि फोर्स। जैसे आप देख रहे हैं कि जो बच्चा है रिमोट कंट्रोल से हेलीकॉप्टर को फ्लाई करवा रहा है, तो उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे अंडर है, यानी कि उस बॉय के अंडर है। वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, देन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ऐसा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको फोर्स की नीड पड़े, जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही हो विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स, वो मूव करे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसी काइंड को हम कहते हैं डायनामिक्स। ऐसी मोशन को डायनामिक्स कहते हैं। व्हाट इज रेस्ट एंड स्टैटिक्स? अ बॉडी सेड टू बी in the state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding. For example, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में हो, बेशक उसका सराउंड मूव कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेलवे स्टेशन में बैठे हैं
आप बेंच पे बैठे हैं लेकिन ट्रेन आपके आगे से जा रही है, आ रही है, आपके इर्द गिर्द लोग घूम फिर रहे हैं, लेकिन आप मूव नहीं कर रहे, आप स्टिल एट रेस्ट पोजीशन में। तो इसको कहते हैं स्टैटिक या रेस्ट पोजीशन में होना। ठीक है, ये भी एक मैकेनिक्स की टाइप है। इसके अलावा और भी आपने चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। जब आप मूव कर रहे होते हैं, जब आप कहीं जा रहे होते हैं, तो ट्रीज़ जो हैं वो अपनी जगह पर ही होते हैं, जो घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं वो अपनी जगह पर ही होती हैं, तो वो एट स्टैटिक या रेस्ट पोजीशन में होती हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स जो हैं, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं। बुक्स ऑन द टेबल और इन द शेल्फ, students sitting on their desks, people sitting in the park, houses, buildings, bridges, mountains, ये सब क्या है, स्टैटिक पोजीशन में। इस पिक्चर में आप देखें, जैसे ये बिल्डिंग्स हैं, ये स्टैटिक पोजीशन में है, ये बेंच है, ये ट्रीज हैं, और ये खुद भी मूव नहीं कर रहे। ये खुद जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक फैमिली है, ये आपको नज़र आ रही है, और ये भी एट रेस्ट पोजीशन में मूव नहीं कर रही। And what is motion? A body is said to be state of motion if it's change its position with respect to its surrounding. अब जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मूविंग कार, आपके इर्द गिर्द लोग, आप खुद भी मूव कर रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप ट्रेन के अंदर खुद स्टैटिक पोजीशन में होते हैं, आप बैठे हुए होते हैं, लेकिन ट्रेन मूव कर रही होती है, और बाहर वाले जो ट्रेन से बाहर के लोग होते हैं उनको आप मूव करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही होती है, जबकि आप अंदर रेस्ट पोजीशन में होते हैं। तो इस तरह से मोशन क्या है, मूविंग कार का मूव करना, लोगों का चलना, बर्ड्स का उड़ना, एरोप्लेन का फ्लाई करना। ये देखें, ये है मोशन, किसी भी चीज़ का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, तो ये आपके पास मोशन कहलाता है। अब मोशन की भी टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, इसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, रोटेटरी मोशन, और इसको सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, और इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ इज कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। अगर तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ या कर्व पाथ में भी बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, तो हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है, या फिर लीनियरली मोशन हो रही है। सो मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी, जैसे आप ये व्हील है, बिल्कुल लीनियरली जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है, एक लाइन में जा रहा है। कार्स मूव कर रही हैं विद इन लाइन, और आप देख रहे हैं कि अगर कोई फ्री बॉडी फेंकी जा रही है लीनियरली, तो किस तरह से वो एक डायरेक्शन में जाएगी। तो किसी एक डायरेक्शन में मूव करना, ये आपके पास लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। व्हाट इज रोटेटरी मोशन? ये भी एक टाइप है मोशन की, जिसमें बॉडी स्पिन कर रही होती है या रोटेट कर रही होती है। जैसे आपकी अपनी अर्थ अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सेस, अपने ही एक्सेस में स्पिन या रोटेट कर रही होती है, तो ऐसी मोशन हम रोटेटरी मोशन कहते हैं या सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, मून, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रॉन इसी तरह से मूव कर रहे होते हैं। एंड मूविंग व्हील, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, टॉप है, स्पिन कर रहा है, फैन है, सर्कुलेटरी मोशन है आपके पास। नीचे जो है, जब रोटेशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, जब रोटेटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन आपस में मिल जाते हैं तो रोलिंग बनती है। किस तरह से रोलिंग बनती है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपके पास रोटेशन हो रही है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन।
जब ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशन दोनों आपस में मिल जाते हैं, देन इज इक्वल्स टू रोलिंग, रोलिंग मोशन बन जाती है। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट्स का मूव करना, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन या अप एंड डाउन मोशन इसको भी कह सकते हैं। किस तरह की मोशन होती है ये? कि बॉडी अपनी मेन पोजीशन से मूव कर जाए एंड देन वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाए। किस तरह से? जैसे आपके घरों में जिस पे कपड़े सुखाते हैं हम, वो वायर लगी हुई होती है या कोई रॉ टाइप लगी हुई होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब उसको वो बंधी हुई होती है, आप जब उसको हिलाते हैं देन वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है और फिर एक वक्त आता है वो अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाती है। जहाँ से वो हिलना स्टार्ट हुई थी वहीं पर आकर स्टॉप हो जाती है। तो ऐसी मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। मूविंग ऑफ बर्ड स्विंग्स, मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे होते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन हो रही होती है, अपनी जगह से लेफ्ट पे चले जाते हैं, फिर वापस अपनी जगह पे आते हैं, फिर राइट पे जाते हैं, फिर अपनी जगह पे आते हैं, फिर अपवर्ड जाते हैं, फिर अपनी जगह पे आते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, फिर अपनी जगह पर आते हैं। और पेंडुलम क्या होता है? अगर आप किसी भी थ्रेड के साथ कोई भी बॉल लाइक चीज़ बांध दें और आप उस ऊपर से उसको पकड़ लें, धागे को, थ्रेड को, एंड वो बॉल को हिलाएंगे आप, या उसको किसी आप ऊपर फिक्स कर दें किसी चीज़ के साथ, तो वो पेंडुलम बन जाता है। आपकी क्लॉक के अंदर भी आपने पेंडुलम देखा होगा। तो वो पहले मूव कर रहा होता है, जैसे ही 12 बजेंगे, 10 बजेंगे, वो मूव करना शुरू हो जाएगा एंड देन वापस स्टॉप हो जाएगा, अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसी मोशन को कहते हैं ऑसिलेटिंग मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ये देखें, ये मेरे पास एग्जांपल्स हैं। ये है पेंडुलम, ये वापस बच्ची जब स्टॉप करेगी तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब ये मूव कर रहा है एंड वापस ये अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। ये भी अभी मूव कर रहा है, जब मैं इसको स्टॉप करूंगी देन ये भी अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। अब है कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस का मतलब ही सफ़र होता है कि जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट एक एक जगह से दूसरी जगह, वो जिसका डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर तो वो एक जगह से दूसरी जगह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जा रहा है, मतलब टू द पॉइंट जा रहा है वो, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, बहुत कम टाइम लगे मूव करने में, वो डिस्प्लेसमेंट है। और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे और आपने पहुंचना एक ही जगह है, दो लोग हैं, एक तो एक दोनों यहाँ से स्टार्ट हुए हैं चलना और इन दोनों को इस पॉइंट पे आना है, तो एक जो है वो सीधा सीधा आ रहा है शॉर्टकट रास्ते से, और एक बहुत डिस्प्लेसमेंट कवर, सॉरी डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, ज़्यादा टाइम लगा कर आ रहा है। एक लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है और एक शॉर्ट डिस्टेंस से आ रहा है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम बात कर रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कह रहे थे कि अगर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आएगा, मतलब एक शॉर्टेस्ट टाइम जिसको लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसी पॉइंट पे पहुंचने में वो डिस्टेंस कहलाएगा। अब हम इसके डिफरेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस इज़ द मेजर ऑफ पाथ ट्रैवल बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के दरमियान ट्रैवल करने को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी यही है कि टू पॉइंट जो है आप ट्रैवल कर रहे हैं टू पॉइंट तक, लेकिन एक विद इन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। इट इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, नीचे ही पॉइंट 3 में डेफिनेशन है।
स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका प्रॉपर मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट भी होता है, सुटेबल यूनिट भी होता है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, सुटेबल यूनिट भी होता है, लेकिन बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। डिस्टेंस में स्ट्रेट पाथ में भी वो मूव कर रहा होता है और कर्व में भी कर रहा होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में चीज़ मूव कर रही होती है। क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस हैं, समझो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग के लिए दोनों का यूनिट तो सेम होगा, इसका भी एस होगा, इसका भी एस होगा, लेकिन इसके ऊपर हम एरो शो कर देते हैं। वो एरो हमें बेसिकली डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है, वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कर रहा होता है कि बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपके पास एस के ऊपर एरो है, इट्स मीन की डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। सिंपल एस है तो इसका मतलब डिस्टेंस। इन दोनों का यूनिट मीटर है और इसका भी मीटर है। ये नीचे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। अगर बॉडी ने ए टू बी जाना है, ए टू बी, तो एक डिस्प्लेसमेंट में वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ चूज करेगा, एंड डिस्टेंस में वो कोई भी पाथ जो है वो चूज कर सकता है। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है? सिमिलरली जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात एक ही होती है, लेकिन डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन होती है। इसी तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी में भी ऐसा ही होता है ये दोनों सेम चीज़ें, लेकिन स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है। बॉडी मूव करती है विद स्पीड, लेकिन नो डायरेक्शन। जबकि वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि इस डायरेक्शन में हमें स्पीड लगानी है। जैसे ये बॉल्स आप देख रहे हैं, या जब आप लोगों का स्टूडेंट वीक होता है, आप लोगों की अपनी रेसिंग होती है, तो आपको एक जगह दी जाती है पॉइंट ए टू पॉइंट बी कि आपने इसके दरमियान भागना है, तो एक डायरेक्शन में आप अपनी स्पीड लगा रहे होते हैं, स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास वेलोसिटी कहलाती है। जो आप स्पीडली डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, आप डिस्टेंस कवर नहीं उस वक्त कर रहे होते, आप डिस्प्लेसमेंट से भाग रहे होते हैं। तो जो जब डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप कवर कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास वेलोसिटी होती है। और अगर आप डिस्टेंस पर टाइम कवर कर रहे होते हैं, वो आपके पास स्पीड होती है। और ये भी याद रखना होता है आपको कि जब भी बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, जहाँ से जैसे ये दोनों रुकी हुई है, ज़ीरो है, इन चारों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, स्टॉप से स्टार्ट हुई है। आगे जाके इसकी अपनी वेलोसिटी होगी फाइनल, इसकी अपनी होगी, हर बॉल की अपनी अपनी फाइनल वेलोसिटी होगी। कोई ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है, लेकिन अभी जब स्टॉप होंगी तो इन सब की ज़ीरो थी, लेकिन जो आगे जा रही है, सबसे आगे जो जा रही है जैसे, तो उसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी। तो ये पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है, ये फाइनल वेलोसिटी कहलाता है। स्पीड क्या है? स्पीड वही रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहे, डिस्टेंस चेंज होता रहे, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहे। इट इज़, इसमें भी क्योंकि ये वेक्टर, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो सिमिलरली मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट्स, इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में थी। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको v से डिनोट करते हैं, इसको v के ऊपर एरो लगा देते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है v वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ये डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का मीटर एंड टाइम का सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज भी होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज: वेरिएबल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ये ऊपर मेजरिंग इसका ऐसा यूनिट्स हैं। अगर आपको स्मॉल वेलोसिटी मेजर करनी होती है CGS सिस्टम में, तो आप सेंटीमीटर पर सेकेंड लेंगे। अगर आपको ऐसा यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में अगर आपको मेजर करना है
क्योंकि हम हर यूनिट जो है फिजिक्स में ऐसा यूनिट में ही मेजर करते हैं, तो इसलिए हम मीटर पर सेकेंड का ही यूनिट यूज़ करते हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब डिस्टेंस और ये टाइम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो फिर हम किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे होते हैं, जो कि लार्ज डिस्टेंस होता है। अब है व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है, a body is said to be moving with uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line and move over equal distance in equal interval time, no matter how small these time intervals may be. Note, no efforts or force is required to move the body with uniform velocity. Number 2, variable velocity. A body is said to be moving with variable velocity if its speed or its direction or both change with time. Average velocity, when a body moves with a variable velocity, the average velocity of the body is the ratio of the total displacement covered by it to the total time taken. और ये नीचे फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये हम एवरेज ले रहे हैं, फाइनल प्लस इनिशियल या इनिशियल प्लस फाइनल, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं अपॉन 2। अब इसको मज़ीद मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैं आपको विद एग्जांपल समझा रही हूँ। ये एक कार है जो कि मूव कर रही है, हर पॉइंट में इसकी वेलोसिटी चेंज ना, जितनी वेलोसिटी से इसने स्टार्ट किया, जितनी स्पीड से इसने स्टार्ट किया है, एंड तक जिस पॉइंट पे उसने पहुंचना है तब तक उसकी स्पीड सेम रहे, ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये होती है कि पहले बॉडी की स्पीड कुछ और हो, बाद में तेज़ हो जाए या कम हो जाए, तो ये ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। और ये वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अब है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि हम दोनों वेलोसिटीज़ को प्लस करते हैं, यानी कि ये जैसे इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, दोनों को प्लस करके 2 से हमने डिवाइड कर देना होता है, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। एंड चेंज इन वेलोसिटी भी आपने याद रखना है कि फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी का कितना चेंज आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, वो हमें पता चल जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स में हम ये पढ़ते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। जबकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कितनी वेलोसिटी कितने वक्त के साथ साथ में कितना मतलब चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, वक्त के साथ साथ वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, स्पीड ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये होता है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ए से डिनोट करते हैं, आप ये एक के ऊपर एरो भी बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, कि कितनी वेलोसिटी कितने टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। और ये इसका फॉर्मूला हो गया डेल वी ओवर डेल टी, और डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और मैंने पिछले आपको बताया था चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर कैसे आया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड हमने पीछे जो वेलोसिटी का पढ़ा था, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का होता है, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये तो हो गई वेलोसिटी। इसी तरह से ये वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर एक और टाइम है, तो दो टाइम हो गए, तो इसलिए 2 सेकेंड्स, मतलब सेकेंड 2 नहीं, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 2 टी हो जाएंगे और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आपके पास सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बॉडी है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से कुछ ना कुछ होगी और फाइनल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी, टाइम भी कुछ ना कुछ लगेगा, तो हमें फाइनल इसकी एक्सेलरेशन बतानी होती है कि कितनी एक्सेलरेशन होगी। तो फॉर एग्जांपल एक कार है जो कि मूव कर रही है, 10 इसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसने 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया है मूव करना, और जब वो स्टॉप हुई है तो जब उसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड तक थी, और उसको 10 सेकेंड लगे हैं मूव करने में ए पॉइंट टू बी पॉइंट।
देन इसकी क्या एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन इसकी 5 वैल्यू आनी चाहिए। कैसे 5 आएगी, अब देखें, ये एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला लगा दिया। फाइनल वेलोसिटी हमें इन्होंने 60 दी है, हमने 60 लगा दी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, हमने 10 लगा दिया। अपॉन टाइम 10 हो गया, 60 माइनस 10 50 हो गया, 50 डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास 50 डिवाइडेड बाई 10 5 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 आ गया आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने इसका यूनिट लगा दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक की अपनी अपनी एक्सेलरेशन है दोनों चीज़ों की, और अपनी अपनी स्पीड है। एक की स्पीड ज़्यादा है और जल्दी कवर इसका टाइम इसको कम लग रहा है, और इसकी स्पीड स्लो है, तो इस बॉडी की रिस्पेक्ट इसका टाइम इसको ज़्यादा लग रहा है। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसे होती है, अगर तो आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो मूविंग कार है, कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है, अगर तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी। और अगर ये बैकवर्ड मूव करना शुरू हो जाए, उल्टी गाड़ी चलना शुरू हो जाए पीछे की तरफ, तो ये आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी। अब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड व्हाट इज ग्रेविटी? द attraction of the earth on the throw object is called the gravity. अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, कोई भी बॉडी को मैं अपवर्ड फेंकूँ या ऊपर से वो नीचे ही आएगी, ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेविटी कहलाती है। और ग्रेविटी, अच्छा, अगर हम किसी लीनियरली मूव कर रहे होते हैं ना, जब हम लीनियरली ट्रांसलेटरी मोशन हमारी हो रही होती है, ट्रक जा रहा है, गाड़ी जा रही है, साइकिल जा रही है, तो इस तरह की जो मोशन हो रही थी, इसमें हम एक्सेलरेशन को ले रहे होते हैं, ग्रेविटी नहीं ले रहे होते। लेकिन अगर जबकि एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी सेम चीज़ें ही हैं, सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है, हम लीनियरली मूव कर रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन हम कवर कर रहे हैं, लेकिन वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर हम कोई बॉडी अपवर्ड या वो बॉडी जब डाउनवर्ड आएगी, तो उसकी जो एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी जो होगी वो 9.8 होगी। ये फिक्स वैल्यू है, उसका राउंड ऑफ करके 10 भी कह सकते हो। इसको जी से डिनोट करते हैं। अगर तो बॉडी डाउनवर्ड ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर कोई बॉडी में नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ तो नेगेटिव ग्रेविटी होती है 9 - 9.8, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉल अपवर्ड फेंका है नीचे से ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव ग्रेविटी -9.8 इसकी वैल्यू होगी। और अगर यहाँ पर बॉडी आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका गया है, तो इसकी पॉजिटिव जी वैल्यू होगी, बॉल थ्रो डाउनवर्ड, दैट्स वाई its gravity is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होम टास्क देख लें। लर्न द फॉलोइंग डेफिनेशंस: काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, रेस्ट, मोशन एंड इट्स टाइप्स, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ये आपने सब चीज़ें याद करनी हैं। लर्न द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको याद करके आपने लिखना है और लिखकर आपने मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी। लर्न द फार्मूलाज ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के आपने फॉर्मूले लाजमी याद करने हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर 6 होगा उसमें मैं आप लोगों को डेरिवेशंस कराऊंगी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसके लिए आपको एक्सेलरेशन के फार्मूलाज और वेलोसिटी अच्छे से पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या है और डिफरेंस वेलोसिटी में क्या होता है और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि इन्हीं फार्मूला से हम वो तीनों जो इक्वेशंस हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ड्राइव करेंगे। यहाँ पे आपका लेक्चर एंड हुआ। आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर। अगर फिर भी कोई, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे इंडिविजुअल, आप लोग ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।